हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम में। आज मैं आया हूँ आप सभी को, क्योंकि आज दशहरा पर्व है, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दशहरा क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आया हूँ। शायद आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राम जी ने रावण का वध करके आज के दिन अधर्म पे धर्म की जीत की थी, असत्य पे सत्य की जीत की थी। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ को ये नहीं पता होगा कि दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको, क्योंकि आज के दिन 9 रात और 10वें दिन माता जी ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है, क्योंकि 10वें दिन विजय की प्राप्ति हुई थी और रावण को भी मारा था राम जी ने। तो इस पर्व का हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है। आज के दिन टीका किया जाता है और साथ ही साथ अस्त्रों की, शस्त्रों की और पढ़ाई की, कॉपी किताबों वगैरह की पूजा की जाती है हमारे धर्म में। साथ ही एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपसे कि आज के दिन कहा जाता है कि आज के दिन जो भी काम किया जाए उसमें विजय की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इसी वजह से पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने युद्ध वगैरह के लिए जो प्रार्थना करते थे वो आज ही के दिन किया करते थे। जब से ये विजयदशमी मनना शुरू हुई है उसके बाद से ये लगातार पर्व बनता आ रहा है। तो आप लोगों से भी एक विनती करूंगा कि इसको छोटा सा पर्व मान के ऐसा कुछ ना करें। आप सभी लोगों से एक विनती है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। आज के दिन आप एक कोई भी काम शुरू करिए, भगवान ने चाहा तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कहा जाता है, पता है कि हमें हमेशा सच बोलना है, क्योंकि आप लोग अगर रावण को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि रावण एक इकलौता ऐसा इंसान था जिसके वश में सब थे, सारे देवी देवता पर उसने विजय प्राप्त कर रखी थी, सबको वश में कर लिया था। अग्नि, जल, वायु, मतलब वो कहता था हवा चल जा तो चल जा, बारिश पड़ जा तो पड़ जा, सूरज निकला तो निकल, जब वो चाहे दिन, जब वो चाहे रात। उसमें इतनी पावर थी, इतनी शक्तियां थी उसमें, लेकिन फिर भी वो मारा गया। मारा क्यों गया? वो मारा सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने क्या किया, अधर्म का रास्ता अपनाया, उसने झूठ का रास्ता अपनाया। वरना उससे ज्यादा विद्वान ना आज तक कोई हुआ है, ना शायद कभी होगा। अपने आप में बहुत विद्वान था। आपने देखा आज भी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन अब बन रहे हैं, उस जमाने में तब वो आवाज से चलने वाले एरोप्लेन में बैठ के जाता था। जब सीता जी का अपहरण किया था तो जिसमें वो लेके गया था वो क्या था, चलो उड़ जाओ तो वो उड़ जाता था, बैठ जाओ, नीचे आ जाओ तो नीचे आ जाता था, उसके आवाज से चलता था। आज तक साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक भी वो बन नहीं पाया कि आवाज से चलने वाला अभी तक एरोप्लेन नहीं बना है ना। लोगों ने हेलीकॉप्टर बना लिए, बन गए अब। तो ये पुराने जमाने में उसके पास मौजूद था, यानी कि वो कितना, आप सोचे कितना बुद्धिमान था, है ना, कितना शक्तिशाली था, उसको कोई हरा नहीं पाया था। लेकिन फिर भी, और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त था कि जो अपने क्या कहते हैं, आपको शिव तांडव याद है, वो उसी का लिखा हुआ है। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। तो वह जाति से ब्राह्मण था, पंडित था, ज्ञानी था, बहुत बड़ा, महादेव का बहुत अच्छा भक्त था। इतने अच्छी उसने शिव तांडव का रचयिता था, उसने लिखा था, उसको टोन किया था। तो आप सोचिए कि ऐसा इंसान जिसके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, उसके बावजूद वो मारा गया। क्यों? सिर्फ एक कर्म की वजह से कि उसने अधर्म किया। क्या अधर्म किया? कि उसने सीता जी का अपहरण किया। जबकि आजकल तो लोग इतना सब कुछ करते हैं, जबकि वो उन्होंने उसको अपहरण किया लेकिन बिना उसकी आज्ञा के उन्हें टच नहीं किया। अब ये देखिए कि इतने साल अपहरण करने के बाद भी उनको उनकी वाटिका में रखा, वहाँ उनको टच नहीं कर सकता था वो, उन्होंने टच कभी नहीं किया। कहा जाता है अलग अलग टच करता तो भस्म था, जो भी था, लेकिन राक्षस अगर कहा जाता है तो भाई अगर किडनैप कर रहे हो तो जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन कभी टच भी नहीं किया। कहते हैं ना कि कलयुग में रावण होना भी बहुत बड़ी बात। आज के ज़माने में तो रावण जैसा भी कोई इंसान हो जाए जो किडनैप करके भी टच ना करे तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज के दिन आपको सत्य की राह पर चलना है और कोशिश करनी है कि पढ़ाई पर ध्यान दें और कुछ काम में शुरू करें तो आज के दिन शुरुआत करें किसी काम की, और हमेशा सच बोले और कभी कोई अधर्म ना करे। हमेशा नारियों का सम्मान करें और सबका सम्मान करें, नारियों का, बड़ों का, अपनों का, सबका सम्मान करें। इससे क्या होगा कि आपको सब अच्छा भी समझेंगे, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और जीवन में आप हमेशा तरक्की करेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले, राम जी ने क्योंकि वध किया था तो राम जी की एक छोटी सी रिंगटोन है, एक छोटी सी लाइन है जो आप सभी ने सुना है, मंत्र है जो मैं गिटार पे बजाना चाहूँगा। आप लोग सुनिएगा, उसे सुन के जाइएगा। और अगर आपको ये चीज़, जिस चीज़ को ना पता हो तो उससे कुछ सीख लीजिएगा। और आज आप सभी को वंस अगेन दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल।